यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग है, नौलपुर में बहुत सारे कोचिंग है, फिर आप ही क्यों टॉपर देते हैं? जी मेरे यहाँ उस ढंग से पढ़ाया जाता है, टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की जाती है। अनुभवी आएंगे कि राजा बनना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। मैं नौलपुर के ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में 2015 से हम कोचिंग चलाते हैं यहाँ पे नौलपुर बाजार में। जी लगातार 4 साल से टॉपर ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर कर रहा है। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। जोर से बोलो। खुशबू कुमारी। नौलपुर में जो बच्चा टॉप किया है उससे हम बात किए हैं, जिसका 456 नंबर है। उसी इंस्टीट्यूट के सर से आज हम बात करेंगे, कुछ उनसे जवाब सवाल होगा जो आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको भी मेरे तरफ से। सर आप कितने दिन से कोचिंग चलाते हैं? 2015 से हम कोचिंग चलाते हैं यहाँ पे नौलपुर बाजार में। आपका स्टूडेंट नौलपुर में टॉप किया है, क्या कहेंगे आप? कितना खुशी है आपको? हमको तो बहुत खुशी है। इस साल नहीं, हर साल 2015 से लगातार ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर टॉपर रिजल्ट देता आ रहा है और इस टॉपर का भागीदारी ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षकगण और बाबा कमला दास हाई स्कूल के जितने भी शिक्षकगण हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। जो सचिन कुमार ने 456 अंक लेकर इस नवलपुर बाजार और ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया। सर पिछले साल भी आप भी टॉपर दिए थे? जी लगातार 4 साल से टॉपर ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर कर रहा है। मैंने सर ऐसा क्या कारण है? यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग है, नौलपुर में बहुत सारे कोचिंग है, फिर आप ही क्यों टॉपर देते हैं? जी मेरे यहाँ उस ढंग से पढ़ाया जाता है, टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की जाती है। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा काफ़ी मेहनत कर कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या गाइडलाइन है, थोड़ा बताइए, समझाइए, क्या गाइडलाइन है आपके कोचिंग में? मेरे यहाँ बच्चों को प्रतिदिन क्लासरूम में देखा जाता है कि कौन बच्चा आया है कि नहीं आया है। अगर वह बच्चा नहीं आता है तो SMS या फ़ोन के द्वारा गार्जियन को या अभिभावक को सूचित किया जाता है और अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज की व्यवस्था करके पढ़ाया जाता है। आप मैंने पेरेंट्स मीटिंग नहीं बुला के बल्कि मैसेज फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क करते हैं? जी उनके मैसेज या फ़ोन के द्वारा संपर्क किया जाता है। मैंने टेस्ट सीरीज क्या है? आप महीना में, सप्ताह में कितना बार टेस्ट? जी महीना में 4 बार टेस्ट लिया जाता है। हर सब्जेक्ट का? जी हर सब्जेक्ट का अलग अलग? जी अलग अलग। आप कॉपी चेक करते हैं, मार्क्स देते हैं, उस पर क्या पनिशमेंट भी बच्चों को दिया जाता है? जी पनिशमेंट भी दिया जाता है। यहाँ पर आर्थिक दंड और टेस्ट में नहीं आने पर भी शारीरिक दंड और आर्थिक दंड दोनों लिया जाता है। अच्छा सर, जब इतना कुछ आपके पास क्वालिटी है, जो बच्चे, आपका फीस कितना है? 1 साल का डाउन पेमेंट 4000 रुपया। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, लेकिन जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड होती है जो काफ़ी कमज़ोर होती है, जो आपका इतना भी फीस नहीं दे पाते हैं, उस बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आप क्या उसे फ्री में पढ़ाएंगे या कोई व्यवस्था देंगे या फीस में डिस्काउंट देंगे? क्या व्यवस्था है? जी मेरे यहाँ वो व्यवस्था है कि अगर बच्चा को ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में पढ़ना के जाहिर करता है, अगर वह उसके पास पैसा है तो मैं ऐसे बच्चे को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। निःशुल्क पढ़ाते हैं जी। या टेस्ट के द्वारा उसका एडमिशन करते हैं या ऐसे ही उसको? जी टेस्ट के द्वारा, अगर अच्छा से पढ़ने वाला टेस्ट में अगर नंबर लाता है तो उसको निःशुल्क पढ़ाया जाता है। अच्छा, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, एक बार आप समझाएं, समझ लिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बार बार पूछते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए अलग से क्लास चलता है या क्या सुविधा है उनके लिए? कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए हम लोग अलग से टाइम देकर उनको पढ़ाते हैं ताकि बेहतर से बेहतर वो भी तैयारी कर सके। आप नवलपुर में एक नया काम शुरू किए हैं जो कि नवलपुर में कहीं नहीं है, जो आप लाइब्रेरी खोले हैं, ये नवलपुर में कहीं नहीं है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? जी ऐसे हम तो बेतिया से पढ़ते थे, उस समय लाइब्रेरी की व्यवस्था थी। पटना में भी गए थे तो लाइब्रेरी के, तो हमको लगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिजली कम देर के लिए रहती है, जो कि मेरे यहाँ बिजली इन्वर्टर की सब व्यवस्था है ताकि बच्चा यहाँ पर रहकर रात और दिन अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। शहर का पूरा नवलपुर बाज़ार में हम शहर के जैसा पढ़ाई की व्यवस्था करना चाहते हैं। आपका जो बच्चा है, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 दिन इस कोचिंग में 10 दिन उस कोचिंग में भागते फिरते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या कहिएगा? वैसे बच्चों को हम कहेंगे कि कहीं भी एक जगह अस्थायी रूप से पढ़िए। अगर अस्थायी रूप से पढ़ते हैं तो टीचर का मेथड समझ में आता है। अगर अस्थायी रूप से अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी शिक्षक का मेथड पढ़ाएंगे तो वह आपको समझ में नहीं आ पाएगा। सर अगले साल या इससे, अब तो आप एजुकेशन लाइन में जुड़ गए हैं, आपका टारगेट क्या रहेगा और बच्चों को क्या देना चाहेंगे नवलपुर के बच्चों को? हम तो नवलपुर बाज़ार से अगले साल या हर साल मेहनत कर रहे हैं। अगर मेरा टारगेट है कि ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर या नवलपुर बाज़ार से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार टॉपर का कोई लड़का हो जिससे कि इस एरिया का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये चीज़ आप देखें, ऐसे ही लोग से हम जुड़ेंगे, हर एक सवाल लेके आएंगे, आपको बिहारी बाबू चैनल पर जरूर दिखाएंगे। इसीलिए जो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। नवलपुर के ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में, जहां एक बच्चे हैं, इनका मार्क्स बहुत अच्छा आया है और नवलपुर में ये टॉप किए हैं। इनसे बात करते हैं और समझाते हैं कि क्या
इनकी पढ़ाई थी, क्या इनका टाइम टेबल था, आप सबको बताएंगे और दिखाएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है, वेलकम। नाम आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। कहाँ घर है आपका? और नवलपुर। कब से जुड़े हैं इस कोचिंग से आप? इस कोचिंग में हम जब 6 क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय से जुड़े हुए हैं। क्या आपको अनुमान था कि आप इतना नंबर लेके आइएगा? जी अनुमान था, अनुमान इतना ही नहीं, अनुमान इतना तक था कि मेरा नाम जिला टॉप में जा सकता है, लेकिन एक सोशल साइंस की तैयारी अच्छा से नहीं हो पाई, जिसके कारण हमारा मार्क्स मतलब उतना ज़्यादा नहीं आ पाया। क्या कारण रहा कि आप सोशल साइंस का तैयारी अच्छा से नहीं कर पाए? सोशल साइंस मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक बच्चे को रुचि नहीं होता है। सोशल साइंस में उतना अच्छा से मतलब पढ़ने में रुचि नहीं था, उतना हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। मैथ था। मैथ में कितना नंबर आया? मैथ में 98 अंक आया। 98 नंबर आया। बाकी को आप मैंने क्यों फोकस नहीं कर पाए? कुछ तो कारण रहा होगा। कुछ मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता है उतना, मतलब मैथ को हम लोग अच्छा से पढ़ते थे। सोशल साइंस शुरू से ही हम लोग का बेस उतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण लेकिन आगे आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे या कोई भी काम में जाइएगा तो ऐसे तो चलने वाला है नहीं। हर जगह सब सब्जेक्ट का काम होता सब सब्जेक्ट नहीं, हम लोग को मतलब कि केवल मैथ के ही क्षेत्र में जाना है, मैथ साइंस के क्षेत्र में। सोशल साइंस आर्ट्स हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं दिए उतना। आपका पढ़ाई मतलब आप कैसे अपने जो बच्चे आपके पीछे हैं जो अभी 9th और 10th में गए हैं उनको कैसे बताएंगे? आपका क्या टाइम टेबल था पढ़ाई का? कैसे आप पढ़ाई करते थे? खास टाइम टेबल तो मेरा कुछ नहीं था, मतलब जब समय मिलता था उस समय हम पढ़ते थे। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जब मतलब हम लोग समय मिलता था उसी समय पढ़ते थे, लेकिन प्रतिदिन 5-6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करते थे। कभी समय मिलता था तो 10-12 घंटा भी पढ़ते थे लोग। हाँ, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनका चैलेंजेस ज़्यादा रहता है क्योंकि घर का भी कुछ काम होता है। आप घर से रह के पढ़ाई करते हैं? जी घर से रह कर, घर से नहीं मतलब कि एक ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में इस लाइब्रेरी की व्यवस्था किया गया है। यहाँ से मतलब मुझे बहुत लाभ हुआ। आते थे प्रतिदिन यहाँ पे पढ़ते थे, रात में यहीं पे रहते थे, केवल खाना खाने के लिए घर पे जाते थे लोग। अब बचपन से लेके यहाँ गाँव में ही पढ़े होंगे? जी इसी में पढ़े हैं, मतलब जब से हम पढ़ रहे हैं इसी में पढ़े हैं। 6 क्लास में मिडिल स्कूल में नाम लिखा है, उसके बाद से हम कोचिंग यहीं ज्वाइन किए। चलिए, सर से तो जवाब सवाल हो गया, लेकिन कुछ यहाँ बच्चियाँ हैं जो यहाँ लाइब्रेरी में रह के पढ़ती हैं। इन सब से पूछेंगे कि इनका रिस्पांस क्या है, सर का बिहेवियर क्या है, सर की जो क्वालिटी है समझ में आता है कि नहीं आता है। देखते हैं क्या जवाब देती है। या कैमरा के सामने बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो गाँव देहात से आती है जो बोल नहीं पाती हैं, जो कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे गाँव देहात में। जबकि शहर की बच्चियाँ हैं बहुत ज़्यादा एडवांस है, सब बहुत पढ़ाई से लेके हर चीज़ टेक्नोलॉजी से लेके जो कैमरा के सामने बोल पाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये एक चीज़ होना चाहिए कि अगर कोई जवाब सवाल करता है तो बच्ची बोल सके। पढ़ाई के लिए ये नहीं ज़रूरी है कि आप मार्क्स लाएं और बोल ना पाएं। इसलिए हम यहाँ की कुछ बच्चियाँ हैं उनसे पूछेंगे कि क्या वो बोल पाती हैं कि नहीं बोल पाती हैं। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। जोर से बोलो। खुशबू कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास। इस साल 10th में गई है? जी। अगले साल तुम्हारा एग्जाम पड़ेगा? नहीं, 10th क्लास का एग्जाम दिए हैं इस अच्छा, साल। दे दी है? रिजल्ट आ गया है? जी। कितना नंबर आया है? 379। 379 नंबर। कौन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया है? सबसे ज़्यादा हिंदी में है मेरा 82 नंबर। और कौन सा तुम्हारा फेवरेट था? मेरा सबसे फेवरेट ज़्यादा कौन पढ़ती थी? सब विषय पढ़ते थे। सब विषय उतना पढ़ती थी। फेवरेट। तो इसमें हिंदी में क्यों ज़्यादा आ गया? मैथ सर में क्यों नहीं? हिंदी अच्छा से हम लोग को सर पढ़ाए हैं, इसलिए हिंदी हम लोग भी अच्छा से पढ़े हैं। मैथ इसलिए। सही से नहीं पढ़ाया है? मैथ भी अच्छा से पढ़ाए हैं, पर मेरा मैथ कमजोर था। हाँ, तो यही चीज़ हम पूछ रहे हैं कि तुमको सबसे ज़्यादा रुचि किस में है, सबसे ज़्यादा किस में पढ़ती है। और बच्ची भी है जो मैट्रिक एग्जाम दिए सब? जी। आप भी दिए हैं? जी नहीं। हैं? और कौन दिए? कहाँ घर हुआ? सेमरीमान। पिताजी का नाम? भरत प्रसाद। मैट्रिक एग्जाम दिए है? जी। कितना नंबर आया है? 318। 318। सर सब बच्चे आपके टॉपे लाए हैं, सब फर्स्ट डिवीजन है। लो, कितना कितना बच्ची फर्स्ट डिवीजन आई है तुमको जानकारी है? आप कोचिंग में से है कितना बच्ची आई है? 6 आदमी सब फर्स्ट डिवीजन से आया है। फर्स्ट डिवीजन। कितना नंबर है टोटल? हमारा हाँ। 318। सबसे ज़्यादा किस नंबर में, किस सब्जेक्ट में है? सबसे ज़्यादा हिंदी में है। सब किसी का हिंदी में, का मैथ में का नहीं है? मैथ उतना अच्छा से हम तैयारी नहीं किए थे, मैथ में उतना रुचि नहीं है पढ़ने। फिर आगे कैसे काम चलेगा? आगे पढ़ना होगा तो फिर मैथ भी ज़रूरी है। अच्छा, संस्कृत में? संस्कृत में नहीं देखे हैं। और सोशल साइंस में? सोशल साइंस में बहुत कम आया है। क्यों नहीं लिख के आई थी? लिखे थे। तो फिर काहे नहीं आया? एक और बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनका कितना नंबर आया आपका? हमारा 432 नंबर क्या है। नाम है? सोनू कुमार। कहाँ घर है? प्रेगवा कनौजिया टोला।
कब से इस कोचिंग में पढ़ते थे आप? हम 9 से पढ़ते हैं। जब हमारा एडमिशन बाबा कमला दास हाई स्कूल में हुआ तभी से पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, कितने बच्चे आप लोग थे जो एक साथ एग्जाम दिए लोग? कितना लोग का फर्स्ट डिवीजन? हमारे ब्रिलियंट कोचिंग से 50 स्टूडेंट मतलब एग्ज़ाम दिए हैं 2023 में, जिसमें से लगभग 35 स्टूडेंट मतलब फर्स्ट डिवीज़न से प्लस है, या कुछ 400 भी प्लस नंबर लाए हैं। यानी ये आंकड़ा कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ब्रिलियंट कोचिंग का नवलपुर में दबदबा है, क्योंकि 50 बच्चे में 35 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, जिसमें से 4-5 बच्चे ऐसे भी हैं जो 400 प्लस नंबर लाए हैं। और आपका नाम? बीके कुमार। कितना नंबर है आपका? 402 नंबर। 402 नंबर। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपका नंबर है? सबसे ज़्यादा हमारा संस्कृत में है 88 नंबर। और मैथ में? मैथ में सर कुछ गड़बड़ी के कारण कट गया, 74 नंबर है। 74 नंबर, तब भी ठीक है। और सब्जेक्ट में बताइए। हिंदी में? हिंदी में सर 85-86 नंबर है। हिंदी में सब कोई ज़्यादा नंबर उठाया आपके कोचिंग से। यही आंकड़ा है यहाँ का, जो कि नौलपुर का सबसे बेस्ट आंकड़ा है। और हमको लगता है, जहाँ तक जानकारी है, कि नौलपुर में जितने भी कोचिंग खुले हैं उनके बाद ये कोचिंग खुला हुआ है। ऐसा है ना कि जी। मैंने जो भी यहाँ कोचिंग है, 4-5 कोचिंग चलता है, उसके बाद ये कोचिंग खुला हुआ है। जी खुला है। उसके बाद भी इतना ज़्यादा रिजल्ट देना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप लोगों का पढ़ाई सही से हो रहा है। जी, हमारा भी मैथ में 96 नंबर था और साइंस में 90 नंबर था और हमारा 86.4%। अच्छा, जब टेस्ट होता था तो कुछ नंबर कम आने पर पिटाई उटाई होता था? जी, पिटाई भी होता था, साथ ही इनाम भी दिया जाता था। हम लोग का मैथ का टेस्ट भी हुआ था, उसमें भी इनाम सर दिए थे। क्या सर इनाम क्या देते थे जिसका नंबर ज़्यादा आता था? वो मतलब कुछ बच्चों को मतलब मेहनत ज़्यादा करने के लिए इनाम भी रखे थे, जैसे वॉच दिए थे, हम लोग को वॉच भी मिला था। आपके कोचिंग में एक नया काम हुआ है, लाइब्रेरी खुला है, इससे क्या फायदा है बच्चों को? जी, हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इससे हम लोग घर पे ज़्यादा नहीं मेहनत कर पाते थे, क्योंकि बिजली भी कट जाती थी, कभी कभी हम लोग पढ़ नहीं पाते थे किसी कारणवश। गांव में भी होता है कि जब आदमी पढ़ने बैठता है तो पापा जी कहते हैं तनी हई कार कर। जी, यहाँ पे नहीं, हम लोग डेली बाय डेली 6 बजे शाम को यहाँ पे चले आते थे और लगभग हम लोग 10 बजे तक बढ़िया से जम कर पढ़ाई करते थे। इसी के कारण इस लाइब्रेरी का यही फायदा हुआ कि इतना ज्यादा मार्क्स लेके ज़्यादा से ज़्यादा 35 बच्चे यहाँ आके फर्स्ट डिवीजन करके दिखाए। जी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किए हैं। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि राजा बनना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। मेहनत ही एक सफलता का मूल मंत्र है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बच्चे से सीखना चाहिए। और ये बच्चा नंबर भी लाया है और बोलने का जज्बा भी है। इस हिसाब से बच्चा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर जाएगा। जी।